आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है 24 तत्वों के पिंड की प्रतिदिन 24 घंटे की एक यात्रा। देखिए, हम सभी भाई बहन इन 24 घंटों से तो भली भांति परिचित है। हम सभी भाई बहन जानते हैं कि ये 24 घंटे के दिन रात प्रतिदिन आपके हमारे जीवन में आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर एक नया दिन आता है। यानी कि हम सभी भाई बहनों के जीवन में लगभग एक एक दिन आता है और चले जाता है। और इसी तरह आपका हमारा जो एक जीवन है, ये प्रतिदिन घटता जाता है। अक्सर मनुष्य भले ही अपना जन्मदिन मनाता है कि मैं आज 10 साल का हो गया, आज 15 साल का हो गया, आज 35 साल का हो गया, लेकिन आपकी हमारी आयु घटती जाती है। अक्सर मनुष्य जन्मदिन मनाने में या विषय भोगों में जब आसक्ति होती है, तब इन उम्र को एक घटाए मान की ओर उसकी नजर नहीं जाती। उसको केवल होता है कि मैंने मिले हुए जीवन में प्रतिदिन कैसे अधिक से अधिक भोग भोगने हैं। मैं कैसे प्रतिदिन इन विषय भोगों को एक अपने बढ़ाता जाऊं, अधिक से अधिक विषय भोग मेरे जीवन में बने रहें। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में 4 प्रकार के तो पुरुषार्थ कहे गए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसमें धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया है। ये जो अर्थ और काम है, ये विषय भोगों से संबंध रखते हैं। अर्थ का अभिप्राय धन से होता है। हम जितने भी जो पुरुषार्थ करते हैं, विषय भोगों से प्रेरित होते हुए हम काम धंधे करते हैं, नौकरी करते हैं, जिसके लिए कि हम विषय भोगों की या अपने दिनचर्या में जो जो आपके हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं या विषय भोगों की जो इच्छाएं होती, उनकी हम पूर्ति कर सके। और जब जब मनुष्य अपने जीवन का एक लक्ष्य समझ जाता है, तो फिर वो अपने मिले हुए जीवन में धर्म को सर्वोपरि रखता हुआ अर्थ और काम को एक मर्यादा में रखता है और मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य अपने जीवन का बना लेता है। देखिए, शास्त्रों में 4 प्रकार की पशु वृत्तियां कही गई है: आहार, मैथुन, निंद्रा और भय। इनको पशु शब्द से क्यों जोड़ा गया? क्योंकि ये सभी पशुओं में पाई जाती है, सभी पक्षियों में पाई जाती है। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर हमें अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। हमें सत्संग के महत्व को समझना होगा। ये जो प्रकृति के 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी स्थितियों को समझना होगा। आपके हमारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, ये कैसे कैसे कार्य करते हैं, इनको हमें यथार्थ रूप से समझना होगा। आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं, इनका हमें यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आज का जो हमने विषय रखा है, वो है 24 तत्वों के पिंड की प्रतिदिन की 24 घंटे की यात्रा। देखिए, ये जो पिंड का अभिप्राय क्या है, आपके हमारे जो 3 शरीर है, इसको पिंड कहा जाता है। और ये जो पूरी समष्टि है, इसको ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड का ही ये एक छोटा एक जो रूप है, इसको पिंड कह दिया जाता है। इस ब्रह्मांड को समष्टि कहा जाता है। ये भी 24 तत्वों की है। और ये जो आपके हमारे 3 शरीर है, ये भी 24 तत्वों का। देखिए, आपका हमारा स्थूल शरीर जो कि 5 तत्वों का बना हुआ है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसी तरह आपका हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है, ये 17 तत्वों का बना हुआ है। 5 आपके हमारे भोग विषय आते हैं, इनको सूक्ष्म भूत भी कह दिया जाता है: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इसी तरह 5 आपके हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, जिनसे हम इन 5 भोग्य विषयों के सुख लेते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं: नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान। इनसे हम 5 प्रकार के जो सुख हैं, इनको हम भोगते हैं। और इसी तरह 5 आपकी हमारी कर्मेंद्रियां हैं: हाथ, पैर, वाणी। और इसी तरह मल मूत्र त्यागने की 2 कर्मेंद्रियां हैं: लिंग और गुदा। ये कुल मिला के देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 भोग्य विषय, ये बढ़ जाते हैं 15। 15 के साथ साथ एक है मन और एक है बुद्धि। ऐसा हम सभी भाई बहनों का अनुभव है कि जब तक आपका हमारा मन कर्मेंद्रियों के साथ या ज्ञानेंद्रियों के साथ सम्मिलित नहीं होता,
तब तक हम कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म करते हैं वो भी अपूर्ण स्थिति में रहता है, और इसी तरह ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो हम सुख भोगते हैं वो भी अपूर्ण स्थिति में रहता है। यानी कि मन एक महाइंद्रिय भी कहा जाता है। इसी तरह मन के ऊपर है बुद्धि तत्व। बुद्धि से देखिए हम निर्णय लेते हैं, इस काम को करें, इस काम को छोड़ें, ये एक बुद्धि तत्व होता है। तो ये मिला के हो जाते हैं देखिए 17 तत्व। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 भोग्य विषय और एक मन और बुद्धि। 17 के साथ साथ जो आपका हमारा स्थूल शरीर है वो 5 तत्वों का है, जिसको कि एक साधारण मनुष्य भी जानता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये कुल मिला के हो जाते हैं 22 तत्व। इसी तरह आपका हमारा एक है कारण शरीर। जब जब हम कर्ता भाव से अहंकार युक्त होकर एक विषय भोगों को भोगने के लिए अहंकार युक्त होकर जब हम कर्म करते हैं तो आपका हमारा कर्माशय बनता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस कर्म का हमें भोग मिले। यानी कि एक कर्ता भाव बना रहता है, और फिर कर्ता के साथ साथ ही भोक्ता भाव सहज ही जुड़ जाता है। इसी को ही कारण शरीर कहा जाता है। कारण शरीर में आपका हमारा कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। यानी स्थूल शरीर 5 तत्वों का, सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का और कारण शरीर एक तत्व का। ये कुल मिला के हो जाते हैं 23 तत्व। और जो जो प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, उनको एक इकाई माना जाता है, उसको 24वां तत्व कहा जाता है। वो 24वां तत्व ही इन 23 तत्वों में एक घुला मिला रहता है। तो ये आपका हमारा जो 24 तत्वों का पिंड कहो या 3 शरीर कहो, इनकी ही यात्रा हम प्रतिदिन एक करते रहते हैं। यही आपका हमारा एक मिला हुआ एक जीवन होता है। स्थूल शरीर एक आयु लेके आता है, सांसें लेकर आता है। जैसे जैसे आपका हमारा जीवन में ये सांसें कम होती जाती, अक्सर कहते हैं ना कि हमारी उम्र बढ़ रही है। देखिए शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया, ऐसा माना गया कि जैसे ही आत्मा एक गर्भ में प्रवेश करती है, उसी दिन विशेष से ही आपकी हमारी सांसें कमजोर होने लगती है, यानी कि वो घटती जाती, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान भी एक आत्मा कहो या शरीर एक सांस लेता है। और जीवित अवस्था में तो देखिए आप सभी भाई बहनों का अनुभव है कि हम प्रतिक्षण कुछ ना कुछ सांस लेते हैं, और मिली हुई सांसों में जो एक सीमित है, एक सीमित आयु है, सांसें हैं, किसी भी तरह आप समझ सकते हो, तो वो फिर घटती जाती है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि गर्भावस्था के बाद बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। और ऐसी स्थिति में सूक्ष्म और कारण शरीर की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, यानी कि कारण शरीर में जैसा कर्माशय बना होता है, जैसे संस्कार होते हैं, फिर आत्मा और परमात्मा के साथ ये सूक्ष्म और कारण शरीर फिर एक नए स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। लेकिन ये जो मैंने 24 तत्वों का जो एक 24 घंटे की यात्रा के साथ इसको जोड़ा, ये 24 घंटे की यात्रा क्या है? ये जो प्रकृति के 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण एक क्रम में सदा अनादि काल से चलते आ रहे हैं। देखिए जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण का आरंभ होता है, तो तमोगुण की लगभग 8 घंटे की स्थिति बनी रहती है। फिर तमोगुण के बाद फिर सतोगुण का आरंभ होता है, फिर उसकी भी 8 घंटे की स्थिति बनी रहती है। और जैसे ही 8 घंटे का सतोगुण समाप्त होता है तो फिर 8 घंटे का एक रजोगुण का आरंभ हो जाता है। ये 8 8 8 तीनों का योग मिलके ही ये 24 घंटा की एक यात्रा कहो, स्थितियां कहो, ये अनादि काल से एक क्रम में चलती आ रही है। अब मनुष्य जीवन पाकर इस मनुष्य जीवन को शास्त्रों में कर्म जोनि कहा गया है, साधना जोनि कहा गया है। कर्म हम किस लिए करते हैं? विषय भोगों की प्राप्ति के लिए। यदि हम सकाम भाव से कर्म करते हैं तो आपका हमारा कारण शरीर का जो कर्माशय और संस्कार बनते हैं, और यदि हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो फिर आपकी हमारी एक साधना आरंभ होती है, क्योंकि सकामता हमें प्रकृति के साथ जोड़ती है और निष्कामता हमें परमात्मा के साथ जोड़ती है। देखिए 3 ही तत्व हैं। एक है माया जो कि जड़ है, ये भी 24 तत्वों की है। और इसी तरह आपका हमारा जो एक शरीर के भीतर जो एक चेतन तत्व है उसको आत्मा कहा जाता है।
ये आत्मा यदि प्रकृति के सम्मुख हो जाती है तो फिर हम इन तीन शरीरों के बंधन में बंधे ही रहते हैं। और यदि हम परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं तो फिर आपकी हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। यही प्रकृति के गुणों का संग कहो, आध्यात्मिक यात्रा कहो, भौतिक यात्रा को, यानी कि आपके हमारे जो तीन शरीरों का जो एक पिंड है, ये 24 तत्वों का, ये 24 घंटे की ही यात्रा में एक भागता रहता है, चलता रहता है। इन 24 घंटे की यात्रा का हम अपने मिले हुए जीवन में सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। दुरुपयोग का अभिप्राय है कि जब जब हम विषय भोगों की प्राप्ति के लिए एक माया के गुणों से बंधते हैं तो फिर ये मिले हुए जीवन का देखिए दुरुपयोग ही है। भले ही एक साधारण मनुष्य दुरुपयोग शब्द से घृणा करता है, और सदुपयोग क्या है कि हम मिले हुए जीवन का सदुपयोग यानी कि आध्यात्मिक साधना करते हुए अपने ये जो तीन शरीरों के बंधन है ये हम कमजोर कर ले, यानी कि आध्यात्मिक यात्रा हम मिले हुए जीवन में जितने जितने अनुपात में कर लेते हैं, ये आध्यात्मिक यात्रा तभी आरंभ होती है जब मनुष्य प्रकृति के ये जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में सतोगुण का अधिक संग करता है। जब हम सतोगुण का अधिक संग करते हैं तो फिर हम परमात्मा की ओर हमारी सहज ही सम्मुखता बढ़ने लगती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि मर्यादा में रजोगुण का संग करो, तमोगुण के जो मल रूपी संग से बचो, और ब्रह्म मुहूर्त जो कि सतोगुण का एक शुद्धतम समय होता है। सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट के पूर्व की स्थिति होती है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो शुद्धतम सतोगुण की एक स्थिति होती है। इस ब्रह्म मुहूर्त का मनुष्य अपने जीवन में जितना अधिक संग करता है उतना उतना उसमें आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावना प्रबल होती जाती है। इसीलिए देखिए हम आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं ये केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की प्रेरणा कहो, परमात्मा का आशीर्वाद कहो, और प्रकृति का जो एक शुद्धतम सतोगुण की स्थिति होती है इसका आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती बनी रहती है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर साधना आरंभ करनी चाहिए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। यानी कि आपके हमारे जो 24 तत्वों के जो पिंड की जो प्रतिदिन की यात्रा है उस 24 घंटे की यात्रा का हम सदुपयोग करें और मिले हुए जीवन का हम सफल बनाएं, सार्थक करें, ताकि आपकी हमारी की गई आध्यात्मिक उन्नति ये देखिए सुरक्षित बनी रहती है। ये हमें पुनः मनुष्य जोनि के एक मिलने की जो एक स्थिति है वो उसमें एक मजबूती लाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थिति तभी हम सभी भाई बहनों के जीवन में बन पाती है जब हम अपने मिले हुए इन तीन शरीरों का यानी कि 24 तत्वों के पिंड का एक सदुपयोग करते हुए इन 24 घंटे की यात्रा का हम एक सदुपयोग करते हैं, यानी कि सतोगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाए रखते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां, ऐसा सभी समय का सदुपयोग हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में करें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को मैं यही विश्राम देता हूँ। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा हमारी प्रीति बनी रहे। और यदि बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपनी आपत्ति शिकायत भी आप लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को हम ये विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।